वीडियो रिकॉर्ड करते हुए या ट्यूबलाइट के आगे शूट करते हुए क्या आपने ये लाइंस वाला स्पेशल इफेक्ट्स नोटिस किया है? ये जो लाइट वाला डिस्टॉर्शन है जिसने काउंटलेस स्पेशल वीडियोस लोगों के लिए रूइन किए इज कॉल्ड वीडियो फ्लिकर और बैंडिंग। वेलकम गाइस, दिस इज एक्सप्लोर द ऑर्डिनरी एंड आज हम बात करेंगे वीडियो फ्लिकर या बैंडिंग के बारे में, इसका रीज़न और इसका सोल्यूशन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इंडिया में यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो यूज़ किया गया। अब इस ट्रांसमिशन में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घरों में वो 50 हर्ट्ज पे आती है। अब इसका मतलब क्या है? 1 सेकेंड में 50 बारी होना, दैट इज़ 50 हर्ट्ज। सिंपल। अब मैं कुछ बोलूँ, अगर कुछ चीज़ 10 हर्ट की है तो इसका मतलब 1 सेकेंड में 10 बारी होना। जो ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आता है वो आता है 50 हर्ट का। इसका मतलब कि वो 1 सेकेंड में 50 बारी ऑन ऑफ होता है। सिंपल। अब दोस्तों, आप सोच रहे होगे कि यार ये तो बोल तो रहा है कि ऑन एंड ऑफ होती है 50 बारी 1 सेकेंड के अंदर, बट हमने तो कभी देखा नहीं। वेल, मैंने भी कभी देखा नहीं अपनी आँखों से, क्योंकि हमारी जो आँखें होती हैं वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती, वो इसको एक कंटिन्यूस मोशन में मान लेती है। कैमरा जो होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो कभी कभी इन चीज़ों को पकड़ लेता है। वेल, हर कैमरा में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होती है शटर स्पीड। वो सिंपली यही बताता है कि कैमरा का शटर कितने टाइम के लिए खुला है, बस। तो जैसे लाइट अगर कम हो आपके सराउंडिंग में तो आपका जो शटर है वो लंबे टाइम के लिए खुलेगा, और अगर बहुत लाइट हो तो आपका जो शटर है वो कम टाइम के लिए खुलेगा ताकि ओवर एक्सपोज नहीं हो जाए। बट कभी कभी आती हैं सिचुएशंस जो होती है सोने पे सुहागा, जहाँ पे कम लाइट वाले एरिया में एक ब्राइट सोर्स के आगे रिकॉर्डिंग की जाती है, जैसे कि आप इस फ्रेम में देख सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि इन 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। 1/50, 1/40, 1/60. Write down your answers in the comment. It will be really helpful in understanding this concept. इन तीनों में 1/40 सबसे बड़ा है, फॉलोड बाय 1/50 और सबसे छोटा नंबर है 1/60। लो लाइट एनवायरनमेंट में शटर लंबे टाइम के लिए खुलता है, जिससे अच्छी खासी लाइट कैमरा के सेंसर तक जा सके। पर एक लो लाइट एनवायरनमेंट में अगर कैमरा के आगे एक ब्राइट इलेक्ट्रिकल लाइट आ जाए तो वो अपने शटर स्पीड को कम कर देता है, जैसे 1/60, 1/80, 1/200। अब जब तक शटर स्पीड 1/50 सेकेंड्स के पास है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भी 1/50 सेकेंड्स पे ही चलती है। सो इस कंडीशन में लाइट का 50 बारी ऑन ऑफ होना शटर के 50 बारी खुलने और बंद होने से मैच कर जाती है। हम बोल सकते हैं कि शटर स्पीड और जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, तालमेल में हैं। पर जब एक लो लाइट या डिम एनवायरनमेंट में एक ब्राइट अननेचुरल लाइट आ जाती है तो कैमरा अपनी शटर स्पीड कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लेते हैं हम 1/60। इस टाइम पे लाइट का ऑन ऑफ होना 50 टाइम्स और शटर का खुलना और बंद होना 60 टाइम्स मैच नहीं कर पाता, और इसी टाइम पे जब लाइट ऑफ होती है वो कैमरा में पकड़ी जाती है, जो हमें दिखती है एज बैंडिंग या वीडियो फ्लिकर। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप अपनी वीडियोस या फोटोज़ में जो एक्सपोजर है वो बढ़ा सकते हो। अगर आपके कैमरा में मैनुअल कंट्रोल है शटर स्पीड का तो अपनी शटर स्पीड को आप 1/50 या उससे ज़्यादा रख सकते हो। वेल, दैट्स इट गाइज। आई एम अर्जुन एंड दिस इज एक्सप्लोर द ऑर्डिनरी, जहाँ पे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ी सी गहराई में समझते हैं ताकि हमारे 1-2 IQ पॉइंट्स ऊपर बढ़ जाए, जो कि 0 है यहाँ पे। वेल, इन द नेक्स्ट टॉपिक वील बी एक्सप्लोरिंग कि ट्रक्स के पीछे चेन्स क्यों लगी होती हैं। कभी नोटिस किया? इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। इट्स अ न्यू चैनल, इट विल रियली हेल्प मी आउट। ये बैंडिंग में निकलेगी। हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू।